तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने अभी तक एक लेसन कंप्लीट किया है रासायनिक बलगतिकी वाला। तो आज हम चैप्टर नंबर 2 की स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं। और इस चैप्टर का नाम है विद्युत रसायन। विद्युत रसायन को मैं वैसे ही आपको ऑरली बता देता हूँ विद्युत रसायन क्या होता है। विद्युत रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें रसायनों के द्वारा उत्पन्न होने वाली विद्युत का अध्ययन किया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत रसायन कहते हैं। जैसे कि मान लो एक बैटरी की सेल हो गई, ठीक है, या रिमोट की सेल हो गई, या घंटे में जो डलने वाली सेल होती है उसका अध्ययन इसी के अंतर्गत किया जाएगा। ठीक है, घड़ी की जो छोटी सी सेल होती है उसका अध्ययन इसी के अंतर्गत किया जाएगा। क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्या होते हैं? रसायन होते हैं, मतलब केमिकल्स भरे होते हैं उसमें। और उन केमिकल से क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी बनती है। और इलेक्ट्रिसिटी बनने का जो अध्ययन किया जाएगा वो सब इसी के अंदर किया जाएगा, विद्युत रसायन के अंदर। ठीक है, मतलब रसायनों के द्वारा उत्पन्न होने वाली विद्युत का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे विद्युत रसायन कहते हैं। चलिए, ये तो कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं, फिर भी मैंने आपको ऐसे ही बता दिया। तो इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं हम। तो शुरू होता है चालक से। जैसा कि आप पढ़ते हुए आ रहे हो कि चालक देखिए क्या होता है। इंग्लिश में हम इन्हें कहते हैं कंडक्टर। कंडक्टर ये बस का कंडक्टर नहीं है, यहाँ पर कंडक्टर का मीन्स और कुछ होता है। ठीक है, देखिए चालक क्या होता है। तो बात करें अगर चालक की, चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। वे क्या कहलाते हैं? चालक कहलाते हैं। वे पदार्थ जिनमें आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी, बिना किसी जोखिम के विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी, उन्हें हम क्या कहेंगे? चालक कहेंगे। जैसे कि सिल्वर यानी चांदी। अगर चांदी का तार लोगे तो चांदी के तार में आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी। इसी तरह से दूसरा कॉपर, लोहा, लोहे के अंदर विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है। ठीक है, तो लोहा क्या हो गया? चालक हो गया। और इसी तरह से अम्ल, अक्षार एवं लवण के जलीय विलयन, एवं लवण के जलीय विलयन। तो ये क्या होंगे? चालक होंगे। क्लियर होगी बात चालक की? ये बात ध्यान में रखनी है कि अम्ल, अक्षार और लवण के जलीय विलयन होने चाहिए, तब ये चालक होंगे। अगर ये जलीय विलयन नहीं है तो तब ये चालक नहीं कहलाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि जलीय विलयन में ही ये विद्युत धारा का संचालन करेंगे, और अगर इनका जलीय विलयन नहीं है, गलित अवस्था नहीं है, तो ये विद्युत धारा का संचालन नहीं करते हैं। तो वे पदार्थ जिनमें आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है वे चालक कहलाते हैं। उदाहरण में हो गया सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, लोहा हो गया, कॉपर यानी तांबा हो गया। इसी तरह से एल्यूमिनियम होता है। एल्यूमिनियम के तार देखते होंगे तुम, आसानी से उनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, तो वे भी क्या होते हैं? चालक होते हैं। अच्छा, अब आगे चालक के प्रकार। चालक के प्रकार, तो देखिए चालक कितने प्रकार का होता है। नॉर्मली चालक 2 प्रकार का माना जाता है। नंबर 1 तो होता है धात्विक चालक या इलेक्ट्रॉनिक चालक। नंबर 1 क्या होता है? धात्विक चालक या इलेक्ट्रॉनिक चालक। और दूसरे जो होते हैं ये होता है आयनिक चालक या विद्युत अपघट्य। आयनिक चालक या विद्युत अपघटनी चालक या विद्युत अपघट्य भी कह सकते हैं हम इनको। विद्युत अपघटनी चालक या विद्युत अपघट्य या विद्युत अपघट्य। तो नंबर 1 बात डिस्कस करेंगे सबसे पहला, मतलब धात्विक चालक की। धात्विक चालक क्या होते हैं अभी? धात्विक चालक
या इलेक्ट्रॉनिक चालक। देखिए जितनी भी धातु होती है सभी धातु धात्विक चालक होती है। तो मतलब वे चालक होते हैं जिनमें विद्युत धारा इलेक्ट्रॉनों के द्वारा प्रवाहित होती है, उन्हें हम धात्विक चालक कहते हैं। उदाहरण मैंने आपको बता दिया कि जितनी भी धातु होगी वे सभी क्या होगी, धात्विक चालक होती है। और इनमें जो विद्युत धारा का संचालन होता है वो केवल इलेक्ट्रॉनों के द्वारा संचालन होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाहित होंगे, जब इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे तब जाकर उनमें आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी। अब एक धात्विक चालक में सिल्वर धातु होती है तो धात्विक चालक हो गया, कॉपर धातु होती है तो धात्विक चालक हो गया, ठीक है, लोहा धातु होती है तो धात्विक चालक हो गया, एल्यूमिनियम धातु होती है तो धात्विक चालक हो गया। तो जितनी भी धातु होगी वे सभी क्या होती है, धात्विक चालक होती है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इन्हें इलेक्ट्रॉनिक चालक इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि इनमें विद्युत धारा का जो संचालन होता है वो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। और हाँ, इनमें विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए हमें किसी परिवर्तन की जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब जैसे कि सिल्वर है तो सिल्वर में हमें कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिस अवस्था में सिल्वर है उसी अवस्था में आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसलिए क्या कहलाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक चालक या धात्विक चालक कहलाते हैं। दूसरा जो डिस्कस करेंगे हम आयनिक चालक का डिस्कस करेंगे कि आयनिक चालक क्या होंगे। आयनिक चालक, आयनिक चालक या विद्युत अपघटनी चालक या फिर हम इसे क्या कह सकते हैं, विद्युत अपघट्य कह सकते हैं। तो देखिए आयनिक चालक या विद्युत अपघटनी चालक या विद्युत अपघट्य क्या होंगे। आयनिक चालक वे चालक होते हैं जिनमें विद्युत धारा उनके जलीय विलयन में या उनकी गलित अवस्था में प्रवाहित होती है, उन्हें आयनिक चालक कहते हैं या विद्युत अपघट्य कहेंगे। ठीक है, जैसे कि NaCl हो गया यानी सोडियम क्लोराइड, जिसे हम नमक कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, नमक। साधारण सी लैंग्वेज में हम इसे नमक कह सकते हैं। और अगर हमने इसका जलीय विलयन ले लिया, NaCl का क्या लिया है, जलीय विलयन, यानी नमक का जलीय विलयन, तो इसका जलीय विलयन एक आयनिक चालक होगा यानी एक विद्युत अपघट्य होगा। क्यों? क्योंकि जलीय विलयन में NaCl दो विपरीत आवेशित आयनों में टूट जाएगा। एक तो क्या होगा, Na पॉजिटिव में और दूसरा Cl नेगेटिव आयन में टूट जाएगा। ठीक है, जलीय विलयन में। अब जब ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन विलयन में गति करते हैं तो इनकी गति के कारण ही क्या होता है, आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। क्लियर होगी बात? मतलब आयनों के द्वारा क्या हो रही है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो जिन चालकों में विद्युत धारा आयनों के द्वारा प्रवाहित होती है उन्हें आयनिक चालक कहते हैं, उन्हें आयनिक चालक कहते हैं। और इनमें विद्युत धारा जो होगी केवल इनके जलीय विलयन या गलित अवस्था में ही प्रवाहित होगी, क्योंकि जलीय विलयन या गलित अवस्था में ये आयनों में टूटेंगे, और जब आयनों में टूटेंगे तो आयन गति करेंगे, और जब आयन गति करेंगे तब जाकर आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित होगी, तब ये आयनिक चालक कहलाएंगे। अच्छा, अगर हम नमक मोटा लें, यानी एक नमक की डली लो, अब एक सिंपल लैंग्वेज में से समझ सकते हो, नमक की आपने डली ली और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करना चाहते हो, शुष्क नमक की डली है मतलब सूखी हुई, तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। लेकिन जैसे ही तुम उसकी गलित अवस्था लोगे नमक की, मतलब उसका जलीय घोल बना दोगे, जलीय विलयन बना दोगे, तो आसानी से उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी, आपको बहुत तेज करंट लगेगा। ठीक है, तब वो क्या कहलाएगा, आयनिक चालक कहलाएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि वे चालक जिनमें विद्युत धारा उनके जलीय विलयन या उनकी गलित अवस्था में प्रवाहित होती है, वे आयनिक चालक या विद्युत अपघटनी चालक या विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। ठीक है, इसके अलावा अम्ल, अक्षार और लवण के जो जलीय विलयन होते हैं वे सब आयनिक चालक होते हैं। अम्ल, अक्षार एवं लवण के जलीय विलयन एवं लवण के जलीय विलयन, ये सब क्या होता है, आयनिक चालक के उदाहरण है। ठीक है, कोई सा भी अम्ल हो उसका जलीय विलयन हो, कोई सा भी अक्षार हो उसका भी जलीय विलयन हो, और कोई सा भी लवण हो सकता है उसका भी जलीय विलयन हो, तब ये क्या कहलाएंगे, आयनिक चालक या विद्युत अपघटनी चालक या विद्युत अपघट्य कहलाएंगे। बस आज ये टॉपिक में ये डिस्कस करना था। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट टॉपिक समझा जाएगा। अपडेट रहिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ,
जो भी वीडियो देख रहा है वो एक बार अपना रोल नंबर कमेंट में जरूर लिखें। इससे आपके टेंडेंसी का पता चलता रहेगा कि आप वीडियो को देख भी रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। जैसा कि मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूं कि जो वीडियो वॉचिंग टाइम होता है वो बहुत कम आ रहा है, तो इसका मीन्स क्या हुआ कि आप वीडियो नहीं देख रहे हो। ठीक है, तो इसलिए अभी से ही अपनी क्लास करते रहें तो फायदे में होगे, नहीं तो जब आपके स्कूल खुलेंगे तो अब आप देखोगे कि आपका कोर्स बहुत आगे चला गया और तुम ये कहोगे कि अब क्या करें हम। तो इसलिए अभी से टच में रहें। थैंक यू।